कलयुग में सत्य साबित हो रही भगवान श्री कृष्ण की ये बातें द्वापर युग में ही की थी भविष्यवाणी। जब महाभारत काल में पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे नारायण, द्वापर युग का अंत चल रहा है, कलयुग का आगमन होने वाला है, ऐसे में हम भाइयों को बताइए कि कलयुग में क्या क्या घटेगा। हिंदू धर्म में कलयुग को आखिरी युग कहा गया है। इस युग को लेकर कहा गया है कि सभी युगों के मुकाबले कलयुग में पाप कर्म ज्यादा होंगे, लोगों में द्वेष की भावनाएं हद से ज्यादा होंगी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग को लेकर भविष्यवाणी कर दी थी। दरअसल जब महाभारत काल में पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे नारायण, द्वापर युग का अंत चल रहा है, कलयुग का आगमन होने वाला है, ऐसे में हम भाइयों को बताइए कि कलयुग में क्या क्या घटेगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सभी वन में जाओ और जो भी दिखे उसके बारे में बताए। जब युधिष्ठिर वन से वापस लौटे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि जंगल में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में उन लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। कलयुग में राज करने वाला व्यक्ति लोगों का दोनों तरफ से शोषण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह भविष्यवाणी आज की परिस्थिति में सत्य साबित होती है। भीम वन से वापस लौटकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जंगल में एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी, जिसकी वजह से वह लहूलुहान हो जा रहा था। श्री कृष्ण ने इस बात का मतलब समझाते हुए भीम से कहते हैं कि कलयुग में मां की ममता की वजह से बच्चों का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। दूसरे पुत्र के संत बनने पर माताएं उनका दर्शन करेंगी, लेकिन अपने पुत्र को साधु या सन्यासी नहीं बनने देंगी। अर्जुन ने वन से वापस लौटकर बताया कि एक पक्षी दिखाई दिया जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग खुद को बहुत ज्ञानी मानेंगे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति राक्षसी होगी। सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि जंगल में मैंने 7 भरे कुओं के बीच एक खाली कुआं देखा। इसका मतलब बताते हुए भगवान ने कहा कि कलयुग में भूखा मरते हुए इंसान को कोई मदद नहीं करेगा। आसपास भूख से मरता हुआ इंसान दिखाई देगा, लेकिन उसे लोग अनदेखा कर देंगे। नकुल ने जंगल से वापस लौटकर श्री कृष्ण को बताया कि एक बड़ी सी चट्टान बड़े से बड़े चट्टान और वृक्ष से टकराने के बाद भी नहीं रुक रहा था, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक गया। ऐसे में उन्होंने बताया कि कलयुग में सिर्फ हरिनाम से ही मानव समाज का पतन रुकेगा। सुखी जीवन का राज बताते हैं गीता के ये 5 उपदेश, आप भी पढ़ें। श्रीमद् भगवद गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। इसको पढ़ने से सुखी जीवन में छिपे राज की पहचान हो जाती है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले रणभूमि में अर्जुन का मन डगमगाने लगा था। इस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का ज्ञान दिया। इस दौरान भगवान कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का न सिर्फ ज्ञान दिया बल्कि उन्हें अपने विराट स्वरूप का दर्शन भी कराया, जिसके बाद अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हुए। भगवान श्री कृष्ण के दिए उपदेश जितना द्वापर युग में प्रासंगिक थे, उतनी ही प्रासंगिकता आज भी है। जब मन अप्रसन्न हो या मन हताशा और निराशा से भर जाए तो गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है। ऐसे में आइए श्रीमद् भगवद गीता के कुछ उपदेशों के बारे में जानते हैं, जिनमें सुखी जीवन का राज छिपा हुआ है। स्वार्थ भाव से करें काम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को कोई भी काम स्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। बिना कुछ लालच के जो व्यक्ति काम करता है वह अपने जीवन में हर मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। स्वार्थ भाव से काम करने पर व्यक्ति का मन कहीं भटकता नहीं है। सकारात्मक सोच से आगे बढ़ें। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इंसान सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ सकता है। इससे इंसान मन से हताश या निराश नहीं होता है। साथ ही सकारात्मक सोच के साथ बढ़ने वाले मनुष्य का दिमाग हमेशा शांत रहता है। काम, क्रोध से बचें। गीता उपदेश में बताया गया है कि मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ से बचना चाहिए। ये तीनों नरक के द्वार खोलने का काम करते हैं। ऐसे में इंसान को जितना हो सके इनसे बचना चाहिए, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अनुशासित होकर जीवन जिएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अनुशासन में रहकर जीवन जीना चाहिए। जो इंसान अपनी दिनचर्या और खानपान को संतुलित रखता है उसे शारीरिक कष्ट कभी नहीं होती है। ऐसे इंसान की हर मनोकामना पूर्ण होती है। चिंता करने से बचें।
हिंदी में एक कहावत है कि चिंता चिता के समान होती है। जो मनुष्य चिंता करता है वह कभी खुश नहीं रह पाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है कि व्यक्ति को चिंता करने से बचना चाहिए। व्यक्ति को अपना काम चिंतामुक्त होकर करना चाहिए। हर तरफ नजर आ रही मुश्किलें, याद रखें गीता के उपदेश, परेशानी से मिलेगा छुटकारा। जब मन हताश और निराश हो तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसको पढ़ने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन कई बार कठिन परिश्रम और लगन के बावजूद भी मनचाहा फल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है। उसके दिमाग में कई तरह के गलत ख्याल आने लगते हैं और एक गलत कदम आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। जब मन भटकने लगे और जीवन में कुछ समझ ना आए तो व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में जब चारों तरफ मुश्किल ही नजर आए तो गीता के इन उपदेशों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। यह आपको परेशानी से निकालने का काम करेगा। मन को रखें शांत। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, व्यक्ति को गुस्सा करने से बचना चाहिए। गुस्से में व्यक्ति अच्छे से अच्छे काम को भी खराब कर सकता है। कहा जाता है कि क्रोध व्यक्ति के लिए नर्क के दरवाजे खोलने का काम करता है। नतीजे की चिंता के बगैर करें काम। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी व्यक्ति को मनचाहा फल नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को नतीजे की चिंता किए बगैर काम करते रहना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से करें काम। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति को कोई काम योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। इससे काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे में अगर योजना बनाकर काम नहीं करते हैं तो व्यक्ति को काम में असफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है। भगवान का विश्वास करें। जब कठिन परिश्रम करने के बाद भी काम न हो तो व्यक्ति का मन टूट जाता है। व्यक्ति फिर से काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ऐसे में व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ भगवान हमेशा साथ रहते हैं। गीता के इन 5 उपदेशों से बेचैन मन भी हो जाता है शांत। जरूर याद रखें, जो व्यक्ति गीता में बताई बातों को अपने जीवन में अमल में लाता है वह निस्संदेह अपने काम में जरूर सफल होता है। यह मनुष्य के पथ प्रदर्शक का काम करता है। हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। जिस इंसान का मन विचलित हो या उसे चारों तरफ से असफलता और निराशा का सामना करना पड़ रहा है तो उसे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है। जो व्यक्ति गीता में बताई बातों को अपने जीवन में अमल में लाता है वह निस्संदेह अपने काम में जरूर सफल होता है। यह मनुष्य के पथ प्रदर्शक का काम करता है। नियमित गीता के पाठ करने से मनुष्य का मन काबू में रहता है। ऐसे में गीता के कुछ उपदेश हैं जो कि बेचैन मन को शांत रखने का काम करता है। गीता उपदेश के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो मनुष्य कर्म करता है भाग्य भी उसी का साथ देता है। मनुष्य कर्म के सहारे भाग्य से ज्यादा प्राप्त कर सकता है। ऐसे में इंसान को केवल भाग्य के सहारे ही नहीं बैठे रहना चाहिए, उसे अपने पुरुषार्थ के हिसाब से कर्म करते रहना चाहिए। अगर इंसान का भाग्य कमजोर भी हो तो वह अपने कर्म से सब कुछ ठीक कर सकता है। गीता उपदेश में बताया गया है कि अगर इंसान का मन बेचैन हो या उसके मन में भय और चिंताएं व्याप्त रहती है तो उसे भगवान के शरण में आ जाना चाहिए। जो इंसान सब कुछ छोड़ भगवान की शरण में आ जाता है उसमें किसी प्रकार का भय या चिंताएं नहीं रहती है। भगवान की शरण में आने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि मनुष्य को मोह से दूर रहना चाहिए। जो इंसान मोह में फंस जाता है उसे हमेशा चिंता और भय सताता रहता है। मोह की वजह से व्यक्ति किसी भी विषय के आसक्ति में फंस जाता है। ये भी बताया गया है कि आसक्ति से इंसान के अंदर काम भाव जागृत होता है और इससे क्रोध भी बढ़ने लगता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को मोह में नहीं फंसना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि इंसान को हमेशा बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। जो इंसान बुद्धि और विवेक को प्राथमिकता नहीं देता है वह हमेशा परेशान रहता है। उसे किसी न किसी बात की हमेशा चिंता सताती रहती है। अगर मनुष्य विवेक से काम करता है तो उसका मन हमेशा शांत रहता है।
श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक जो इंसान केवल कर्म पर ध्यान देता है उसे असफलता का डर कभी नहीं सताता है। ऐसे में व्यक्ति को कभी भी परिणाम को सोचकर काम नहीं करना चाहिए। परिणाम सोचकर किए जाने वाले काम से व्यक्ति में चिंता और भय का संचार होता है।